आप कब से इस कॉफ़ी हाउस में आ रहे हैं, कब से यहाँ की कॉफ़ी का लुत्फ उठा रहे हैं? 60 से। अरे वाह, बहुत शानदार। अच्छा, 60 की कॉफ़ी में और 22 की कॉफ़ी में क्या बदलाव देख रहे हैं? कांट से नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं। अच्छा। कॉफी इज गुड बस। चुनाव की समय है तो चुनाव की भी बात कर लेते हैं। प्रयागराज में राजनीति का क्या माहौल है? देखिए, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। एवरीबॉडी इज बिजी, एवरीबॉडी थिंकिंग वी आर देयर विनिंग, बट गॉड नोज बेटर। रिजल्ट इज वेल हेड। मगर जनता भी तो बहुत कुछ जानती है। बोला ना, आई कांट से एनीथिंग। महंगाई बेरोजगारी से परेशान होने के लिए यूथ ज़्यादातर नाराज चल रहा है और यूथ विरोध में वोट डालेगा। किसको डालेगा ये अभी मालूम नहीं है। शिक्षा इस समय बिल्कुल डंप हो गई है। योगी जी को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और रोजगार भी इस समय 0% पे है। जो देश के विकास में सहयोग करे, जो जनता की जरूरतों को समझे, उन्हीं को वोट देना चाहिए। यही हमारा आग्रह है और इसी को देख करके मैं अपना वोट कास्ट करूँगा। 80-20 का मतलब जी, 80-20 का मतलब समर्थक से है कि हमारे समर्थक ये हैं, 20% ये। अगर इसको आप वर्ग विशेष में बांटते तो ये उचित नहीं है। देखिए, ये राष्ट्र हित की बात है जी। ना डिग्री कॉलेज खोल पाए, ना कुछ कर पाए, एक ना स्कूल खोल पाए, ना एक इंटर कॉलेज खोल पाए। सिर्फ इन्होंने उत्पीड़न किया अपने व्यक्तिगत विरोधियों को। आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो खाली जाएगी। ये शेर है अकबर इलाहाबादी का और हम जहाँ खड़े हैं ये है प्रयागराज जी, जिसका पूर्व नाम था इलाहाबाद और अब हो गया प्रयागराज। और जहाँ पर हम खड़े हैं ठीक हमारे पीछे इंडियन कॉफ़ी हाउस है। इंडियन कॉफ़ी हाउस अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और अपने दामन में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे सियासी लोग, साहित्य से जुड़े हुए लोग। इंडियन कॉफ़ी हाउस के बारे में बताया जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, इंदिरा गांधी समेत तमाम साहित्यकार यहाँ आते रहते थे, चर्चा करते थे और यहाँ की कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते थे। तो हम सियासी सफ़र पर हैं, चुनावी यात्रा पर हैं। तो प्रयागराज में सियासी तापमान कितना है और क्या सियासी माहौल है, ये जानने के लिए कॉफ़ी हाउस पहुँचे हैं। तो आइए कॉफ़ी हाउस में मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है प्रयागराज का सियासी तापमान। तो जैसा कि मैंने अपनी ओपनिंग में ही ये बताया था कि ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राजनेता, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो और तमाम साहित्यकार आए। अब हमारे साथ इस कॉफ़ी हाउस के समझ लीजिए वो चुनिंदा और पसंदीदा लोग हैं जो यहाँ पर हमेशा बैठना पसंद करते हैं और कॉफ़ी हाउस की दरो दीवार जो है वो भी इनको सुनना पसंद करती है। तो हम चाहेंगे कि एक एक से हम बात करेंगे और प्रयागराज का क्या सियासी माहौल है, इस कॉफ़ी हाउस का इतिहास क्या है, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपका शुभ नाम जानेंगे। राधे कृष्ण जायसवाल जी। राधे कृष्ण जी, हमारी तरफ से राधे राधे, हमारी ओर से राधे राधे। राधे राधे जी। अब ये आप बताइए कि इस कॉफ़ी हाउस में आप कब से आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका क्या अपना एक साहित्यिक राजनीतिक इतिहास है? ये कॉफ़ी हाउस पहले सिविल लाइन के बीच में था। तब कॉटेज था जी। तो 58-59 में यहाँ शिफ्ट हुए। तब ये सरकारी था कॉफ़ी हाउस। तब 4 आने के एक कॉफ़ी मिलती थी बड़ी। तो बाद में इसको चेंज हो गया, कॉफ़ी हाउस बंद हो गया। तो वेटर्स लोगों ने अपना सब मिलके कॉरपोरेटिव बना दिया इसको। तब से कॉफ़ी हाउस का सब बैरों का है इसमें। वो जब इनकम होता है तो सब आपस में बांटते हैं। दिस इज़ द नेचर। बड़े वीआईपीज़ लोग यहाँ बैठते थे। भट्टाचार्य थे, फिर शालिग्राम जायसवाल, लल्ला बाबू, बड़े बड़े उच्च बैठते थे जब वहाँ। जायसवाल जी, आप कब से इस कॉफ़ी हाउस में आ रहे हैं, कब से यहाँ की कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं? 60 से। अरे वाह, बहुत शानदार। अच्छा, 60 की कॉफ़ी में और 22 की कॉफ़ी में क्या बदलाव देख रहे हैं? कांट से नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं। अच्छा। कॉफ़ी इज गुड बस। अच्छा,
चुनाव की समय है तो चुनाव की भी बात कर लेते हैं। प्रयागराज में राजनीति का क्या माहौल है? देखिए, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी थिंकिंग वी आर देयर विनिंग, बट गॉड नोज बेटर, रिजल्ट इज वेल हेल्ड। मगर जनता भी तो बहुत कुछ जानती है। बोला ना, आई कांट से एनीथिंग। बाबूजी, जैसे एक हम आम सवाल पूछते हैं, हर जगह जाते हैं। एवरीबडी नोज मी, प्रोमिनेंट फिगर। माय नेम राधेकृष्ण जायसवाल, निकनेम इज मुन्नू जायसवाल, तो एवरीबडी नोज मुन्नू जायसवाल। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं जब चुनाव की बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कि जैसे अब आप कितनी उम्र है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी, आपने कल्याण सिंह का टाइम देखा, राजनाथ सिंह का समय देखा, फिर उसके बाद तब्दीली हुई, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को देखा, अखिलेश यादव को देखा, वो तो आपके बेटे की उम्र के बराबर होंगे, योगी जी को भी देखा। अगर तुलना करें तो किसका कार्यकाल ठीक लगा, बेहतर लगा? योगी जी ने डन लॉट ऑफ थिंग्स, रोड बनाई, ट्रेन बनाई, बड़ी बड़ी हर चीज़, दे आर डूइंग बेस्ट, बाकी गॉड नोज फ्यूचर। चलिए, एक साहब और बैठे हुए हैं ठीक जायसवाल जी के बराबर में, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम आपका? दिनेश मेवाड़ी। दिनेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान उदयपुर जिले में सलूमर नगर पालिका का पार्षद हूँ। वहाँ से राजस्थान से आप यहाँ कॉफ़ी पीने आए हैं? नहीं, कॉफ़ी पीने आया, यहाँ चुनावी माहौल देखने आया हूँ। और एक्चुअली मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ हमारे सलूमर नगर पालिका में। आपने अपने परिचय में बता दिया कि आप कांग्रेस से हैं, तो जाहिर सी बात है आप कांग्रेस की तारीफ ही करेंगे। नहीं, ये तो है। मैं यहाँ पे आया हूँ कि जैसे प्रयागराज में, यूपी में जो ग्राफ है बीजेपी का, वो कैसे चल रहा है, अब वो कुछ कम होगा नहीं होगा, वो हम यहाँ पे उस जायज़ा लेने आए थे। और वो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भले योगी जी ने काम किया है, लोगों का एक मानना है कि पहले जो गुंडागर्दी थी वो कम हुई है, लेकिन तो भी उनका ग्राफ कम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने वाला है। कांग्रेस, अब मैंने देखा है यहाँ पे, मैं पिछले 9 दिनों 10 दिनं से हूँ कि कांग्रेस यहाँ पे ख़त्म सी हो गई है। और आज हमारी जो प्रियंका गांधी जी है, वही शायद एक लौती इंसान देख रहा हूँ कि यहाँ पे वही लड़ाई कर रही है। बाकी अनुग्रह जी है यहाँ पे, कल मैं उनकी कैंपेनिंग में भी था। तो आपसे मैं एक सवाल तो पहले ये जानना चाहूँगा कि एक तो आपने बताया कहीं ना कहीं आप रिसर्च कर रहे हो, आप देख रहे हो पूरा, तो उसमें कांग्रेस के जैसे खुद आपने कहा खत्म हो रही है, क्या कारण मानते हो कि कांग्रेस जो आम जनता है, समय समय पे चुनाव होता है तो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है, यानी जो उसकी बातें होती हैं वो नहीं पहुंचा पा रही, या फिर आम जनता कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं कर पा रही है कि अगर ये आएंगे तो हमारे लिए बेहतर करेंगे? एक्चुअली जो भी कांग्रेस के लीडर से मैंने देखा कि शायद यहाँ से डाइवर्जन हो गए, बीजेपी में डाइवर्ट हुए हैं। जो कांग्रेस के मूलभूत यहाँ पे जो नेता थे, जिन्होंने काम किया है, आज वो किस कारण से बीजेपी में डाइवर्ट होकर ना अपना काम कर रहे हैं। तो लोग क्या चाहते हैं कि अपने यहाँ का इंसान खड़ा हो और जो काम करता है वो, आज वही आदमी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो स्वाभाविक बात है कि लोग वो देखते हैं। हाँ जी, देखिए, डिबेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वो अपना अनुभव देखिए सर, अनुभव अपना शेयर करेंगे। देखिए, पुराने कांग्रेस, अशोक वाजपेयी कांग्रेसी थे, हाँ, पूरा खानदान बीजेपी। ये आगे इसमें अनुग्रह नारायण सिंह सबसे पुराने, आई एम विद अनुग्रह नारायण सिंह, हाँ, वेरी ऑनेस्ट, बहुत भी। लेकिन गॉड नोज फ्यूचर इज व्हाट इज गोइंग ऑन, भविष्य क्या होगा ये ईश्वर को पता। और भी इधर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, सबके पास आएंगे, मैं आऊँगा दादा। अच्छा, मैं पहले आप ही से बात कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। 40 साल से मैं काफ़ी हाउस आ रहा हूँ और बराबर यहाँ आ रहा हूँ। ये चाहता हूँ, देखिए सियासत का माहौल है जी। प्रयागराज एक तो सबसे बड़ा विधानसभा है, यहाँ 12 सीटें हैं, तो क्या माहौल है जी? क्योंकि सपा अपनी दावेदारी, बीजेपी अपनी। ज़्यादातर लोग बेरोजगारी है, बेरोजगारी से परेशान हैं, रोजगार चाहते हैं, महंगाई से परेशान हैं। महंगाई बेरोजगारी से परेशान होने के लिए यूथ ज़्यादातर नाराज चल रहा है और यूथ विरोध में वोट डालेगा। किसको डालेगा ये अभी मालूम नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो विकास है वो विकास हर गवर्नमेंट ने किया है, चाहे अखिलेश की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो योगी गवर्नमेंट हो। किसी की
ज़्यादा दिखाई पड़ती है। किसी कोई सड़क बनाने पर रहता है, कोई पुल बनाने पर रहता है। हर का अपना अपना सिस्टम है, अपने अपने हिसाब से विकास होता है। 27 तारीख को यहाँ पे वोट पड़ेगा। जब आप लोग वोट डालने जाओगे, क्या मतलब सोच होगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करोगे? हम लोग ये करेंगे कि योगी के आतंकवाद को, गुंडागर्दी के जो सरकारी गुंडई है उसको ख़त्म करने के अगेंस्ट वोट डालेंगे। जो ज़बरदस्ती एक कानून बना करके घर गिरा देना, ज़बरदस्ती बंद कर देना, हम उसके खिलाफ वोट डालेंगे। ये हमारा लोगों का रहेगा। इन्होंने कहा कि जब हम वोट डालने जाएंगे तो योगी पे, सीएम योगी पे आरोप लगाया सीधा सीधा कि वो सरकारी गुंडाई कर रहे हैं, घर गिरा देना, बुलडोजर चला देना, उसको ध्यान में रखकर वोट करेंगे। आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारा नाम मनीष यादव है और हमारा ये कहना है कि देखिए, शिक्षा, रोजगार और नौकरी जो इस समय कम हुई है, उस पर योगी जी को हमारे ध्यान देना चाहिए। वोट का सबसे बड़ा मुद्दा इस तबके पे जाता है कि किसान हमारा नाराज़ था। किसान को उनके हित में इतनी देर बाद योगी जी ने उनकी बातों को सुना। यही काम वो पहले कर सकते थे। देखिए, हमारा समाज इस समय विकसित होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हुआ है। शिक्षा इस समय बिल्कुल डंप हो गई है। योगी जी को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और रोजगार भी इस समय 0% पे है। रोजगार हमारा बढ़ के आना चाहिए। आपने अपनी बात में मतलब बहुत सारी कमियां गिनाई। एक नंबर दूसरी बात आपने कहा कि योगी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि कमियां हैं उसके बाद भी योगी ही सरकार आए? कमियां को हर एक आदमी को मौका देना चाहिए सुधरने का, दोबारा मौका। चलिए, अभी इधर एक साहब और बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण विजय कुमार भानु जी है। मैं इलाहाबाद को बिलोंग करता हूँ और अपनी जायसवाल बिरादरी का मैं सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। हम यहाँ पे राजनीतिक माहौल के जितने बड़े दिग्गज थे, मैं 40 साल से यहाँ रहा हूँ। यहाँ सभी आते थे। उसके साथ साथ साहित्यिक व्यक्ति भी यहाँ आते थे। इसमें फिराक गोरखपुरी का भी नाम सम्मिलित कर लिया जाए, पुरी का। तो उन लोगों के साथ भी मैं बैठ चुका हूँ। तो उन लोगों का ये कथन था, जो देश के विकास में सहयोग करे, जो जनता की ज़रूरतों को समझे, उन्हीं को वोट देना चाहिए। यही हमारा आग्रह है और इसी को देख करके मैं अपना वोट कास्ट करूँगा। एक चीज़ और, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जनता के विकास पर करे। आपने कहा कि फिराक गोरखपुरी साहब को पढ़ा, सुना, देखा। उसके अलावा और भी तमाम यहाँ जो सियासी लीडर आते थे, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, इंदिरा जी हो, कहीं ना कहीं आपने उनको देखा, पढ़ा, सुना। तब के नेताओं में, उस वक्त के नेताओं में जैसे आपने देखा, और आज जो राजनीति हो रही, इन नेताओं में और इनकी राजनीति में क्या अंतर देखा? हाँ, इनकी राजनीति में ये अंतर है कि पहले आदमी निष्पक्ष करके वो क्या कहते हैं कि राष्ट्र के हित में सोचता था। आज अगर आप गलत भी कर रहे हैं तो आप ही को बैक करेंगे जिस पार्टी के होते हैं लोग। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जो अच्छा व्यक्ति था उसी को लोग सपोर्ट करते थे, उसी को लोग सहयोग करते थे, उसी का नाम होता था। ये राजनीति में कमी आई है और ये गिरावट आई है जो वो ये है। ये एक बड़ी तब्दीली बताई आपने। सामने एक सज्जन और बैठे हैं। देखिए, गेटअप से तो लग गया होगा कि इनका पेशा क्या है। अब हम नाम और इनकी जो है सोच जान लेते हैं, राजनीति के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष जायसवाल, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। और देखिए, इलाहाबाद एक तो अकबर इलाहाबादी के लिए जाना जाता है, यमुना नदी के लिए जाना जाता है, और दूसरा इस यहाँ पर जो तैयारियाँ होती हैं, जो कॉम्पिटिशन्स की, मेरा ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ हमेशा रहता है, और तीसरा जो हाई कोर्ट है और जो यहाँ के वकील हैं उसके लिए जाना जाता है। अब आप बताइए कि राजनीति का क्या माहौल है यहाँ? देखिए, राजनीतिक माहौल तो वातावरण बहुत स्वच्छ साफ है भाई, जिसमें कोई भेदभाव भी नहीं है। और वर्तमान सरकार अपना जो भी कार्यक्रम इनका रहा उस पर ये खरे उतर रहे हैं और इनका कार्यकाल अच्छा है भाई। हमारा तो विचार देखिए, हमारा व्यक्तिगत विचार है, ऐसा नहीं कि मैं समाज की बात बता रहा हूँ। जो व्यक्तिगत विचार है, हमारे हिसाब से वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है और अच्छे काम कर रही है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात भाई जी, ये कोई भेदभाव नहीं रखती। जैसे आपने भेदभाव की बात की तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा। जब प्रदेश के मुखिया 80 और 20 की बात करते हैं तो क्या वहाँ पे एक डाइवर्जन नहीं पैदा होता है? दूसरा, फिर एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ,
प्रदेश के सीएम योगी ने बहुत पहले बयान दिया था कि मैं ईद नहीं मनाता, मगर वो प्रदेश के मुखिया हैं भाई। पूरे जो उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के हैं, तो मुखिया का क्या इस तरीके का बयान शोभा देता है? नहीं सर, देखिए यही लोगों को समझने में अंतर है। 80-20 का मतलब आप एक वर्ग विशेष से न रखें। 80-20 का मतलब जी 80-20 का मतलब समर्थक से है कि हमारे समर्थक ये हैं, 20% ये। अगर इसको आप वर्ग विशेष में बांटते तो ये उचित नहीं है। देखिए ये राष्ट्र हित की बात है जी। मैं यही कह रहा हूँ, 80-20 का जो गलत अर्थ लोग लगा रहे हैं ये उचित नहीं। 80-20 का मतलब देखिए जैसे हम आप हैं, हम समझ रहे भैया ये 80% वोट हमें मिलेगा और 20% जो हमारे काम से संतुष्ट नहीं है। भाई देखिए 100% तो संतुष्ट कोई किसी से नहीं रहता। तो अच्छा, एक चीज़ में एक सवाल मैं आपके पेशे से जोड़ा मैं करना चाहूँगा कि इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है उसका जो कैंपस बहुत भव्य बना, बहुत शानदार बना। आप गए होंगे, देखा होगा, हम लोग भी देखते हैं। मेन ब्रांच यही है यहाँ की, तो क्या आप चाहते हैं कि ठीक उसी तरीके से या उससे और बेहतर बिल्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि मेन ये ब्रांच? आपने सर शायद मैं आपको कहना नहीं चाहता, आप थोड़ा हाई कोर्ट की बिल्डिंग देख लें जो पुरानी है, उसका एक अपना स्टेटस है। और एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट इलाहाबाद है, हाँ है ना भैया। हाँ, और ये कहना कि ये तो यहाँ के हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ दी गई सर, यहाँ का वजूद तो अलग है ही है। जो सीजे महोदय ज़्यादा यहीं बैठते हैं वो वहाँ की बात अलग है, लेकिन एक हाई कोर्ट की अपनी गरिमा है इलाहाबाद की, उसको हम आप झुटला नहीं सकते। मैं गरिमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमारत की बात कर रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि और भव्य हो या कुछ चेंजेस हो समय के साथ अपडेट? परिवर्तन तो मस्ट है सर। देखिए सर, नहीं परिवर्तन में देखिए सर, और लोगों को जितने एडवोकेट्स हैं उनके लिए चैम्बर बन रहे हैं और बहुत से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। शायद आपको संज्ञान में ना हो, और कंस्ट्रक्शन है ना सर, मतलब सरकार से फंड भी आ गया, उसका भी उपयोग हो रहा है। और अभी आप जाएंगे ये देखिए काम लगातार जारी है। अच्छा, एक सवाल मैं इधर से और भी लूँगा कि आपके यहाँ पे प्रयागराज से 2 मंत्री आते हैं, नंदी आते हैं और सिद्धार्थनाथ सिंह आते हैं। दोनों के पास महत्वपूर्ण महकमे भी हैं, तो लगता है कि उस हिसाब से उन्होंने काम किया है? कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। सिर्फ सड़क पहले भी बनती थी, आज भी बन रही है। उन्होंने कोई बड़ा विकास बता दें, एक बड़ी चीज़ बना दें, तब समझा जाए। बड़ा न स्कूल कोई खोल पाए, न एक डिग्री कॉलेज खोल पाए, दोनों लोग न डिग्री कॉलेज खोल पाए, न कुछ कर पाए। एक न स्कूल खोल पाए, न एक इंटर कॉलेज खोल पाए। सिर्फ इन्होंने उत्पीड़न किया अपने व्यक्तिगत विरोधियों का, जो इनके पार्टी में नहीं थे उनका उत्पीड़न किया गया, बस वही कराया। यही सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया, यही नंदे ने किया। आपके बगल में ही आपके साथी बैठे हैं, तो उन्होंने देखिए सुन लिया आपने क्या कहा, इसका कुछ जवाब देंगे? नहीं, उन्होंने जो कहा ये अब उनकी अपनी राय है। जनता को अपना अधिकार होता है अपनी बात को कहना, जो तो है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा क्या वो ग्राउंड रियलिटी है या फिर उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कहना वो उन्होंने जो बोला कुछ हद तक तो सही बोला है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के महापौर अभिलाषा गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि कुछ काम उनके सारे काम बहुत अच्छे हैं। काम सारे में कुछ काम 1 2 4 5 कोई उदाहरण के तौर पर? पटरी फुटपाथ वालों को रोजगार दिलाने का जो काम किया, उनको दुकानें वहाँ बनवाई। हमारे वादा किया है, लेकिन वहाँ हाँ वादा किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जगह भी दी नैनी में। नैनी आप वहाँ उतरेंगे, वहाँ पे गोमती आप बना दिए, लेकिन उसका अभी आवंटन बाकी है, इस तरीके का उन्होंने काम किया। नाले की सफाई और पटरियों पे ये तमाम काम। ये किनारे में आऊँगा, एक बार आपकी और अंतिम राय लूँगा। इधर जो कांग्रेस वाले साहब बैठे, मैं इनसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि आप राजस्थान से आए हैं और यहाँ पे पूरा कहीं ना कहीं एक आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ी जिम्मेदारी मिली होगी आपको। प्रियंका गांधी ने ये जो महिलाओं का मुद्दा जो लेकर आई हैं कि आधी आबादी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और 40% उनको टिकट भी दे रही हैं, यही है ना? क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति में एक परिवर्तन आएगा आगे चलकर? जो महिलाओं का अभी तक जैसे होता था कि धर्म का वोट बैंक होता था, जाति का वोट बैंक होता था, तो अब क्या ये लिंग का वोट बैंक एक तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश की है? जी, ये रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए किया है, ये यूपी के अंदर ही नहीं, आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ये किया जाएगा तो इसमें आपको भारी बदलाव मिलेगा। इसमें बदलाव के चांसेस हैं और नारी शक्ति से आगे जाके काम होगा
और ये ज़रूर है कि ये एक बदलाव आज प्रियंका गांधी ने अगर ये मुद्दा उठाया तो ज़रूर, और ये चीज़ आगे बढ़ेगी और आगे काम होएगा। अच्छा, आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या आकलन है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपकी पार्टी पा रही है? आप सही जानते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की पार्टी वाली बात मत करिएगा, ये जमीनी हकीकत। देखिए, अगर पार्टी वाली बात करूंगा तो हम हमेशा पार्टी के साथ है, पार्टी की मेजोरिटी। लेकिन मैं आपको सत्य बात बताऊं, कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी कम है और 3rd नंबर पे मुझे दिखता है यहाँ पे। अब मैंने कहा ना, प्रियंका गांधी, मुझे यहाँ पे प्रियंका गांधी जी के साथ वो नेता है ही नहीं, मैं वो अकेली यहाँ पे काम कर रही है, ऐसा मुझे आभास हुआ है यहाँ पे देख के। कांग्रेस का ग्राफ लेकिन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, और प्रियंका गांधी जी को पूरा क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने जो मेहनत कर रही हैं और वो आगे ग्राफ बढ़ने वाला है। इस चुनाव में तो नहीं आपको दिखेगा, लेकिन आगे आपको भविष्य में 100% यूपी में कांग्रेस का जो पहले थी वो आएगी। एक चीज़ और, हम आपसे एक टिप्पणी ले लेते हैं। राजस्थान में आपकी सरकार है, तो राजस्थान में आपने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात क्यों नहीं की? या वहाँ के बेरोजगार आकर उत्तर प्रदेश में जो है धरना देते हैं और आप कहते हैं हम उत्तर प्रदेश वालों को नौकरी दे देंगे? नहीं सर, ऐसा है ना कि देखो, ये सब अब राजस्थान में 2023 में चुनाव होएगा, तब ये चीज़ क्या होता है ना, ये सब जो चीज़ें होती है वो टाइम से टाइम होती है। अब ये मुद्दा अगर प्रियंका गांधी जी ने निकाला है तो राजस्थान में भी ये चीज़ होगी। राजस्थान में भी अभी हाल ही में अभी बजट सत्र में हमारे अशोक गहलोत जी ने, सीएम साहब ने, सभी सरकारी कर्मचारियों का पेंशन जो 2004 के बाद थे सब बंद था, वो चालू करवाया। तो आज हर प्रांत में, राजस्थान के हर एक जगह पे आपको गाँव में ये चीज़ दिखेगा कि लोग, सरकारी कर्मचारी उस बात का जश्न मना रहे हैं, उनके परिवार जश्न मना रहे। तो ये क्या होता है ना कि ये हर एक प्रदेश की अलग अलग अपनी अपनी पॉलिसी होती है। अब ये आगे जाके देखिए 2023 में हमारे राजस्थान में भी वुमेन एम्पावरमेंट होगा 100%। तो पूरी चर्चा आपने सुन ली। यहाँ पे हमें कांग्रेस वाले साहब मिले, एक वरिष्ठ वकील, समाज के अन्य वर्ग से और अन्य प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग मिले, सबने अपनी अपनी राय रखी, सबकी अपनी अपनी जैसी सोच थी। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो ऐतिहासिक जगह थी उसके जितने लोग थे सब उतने ही जानकार मिले। तो ये इंडियन कॉफ़ी हाउस जो प्रयागराज जिसके लिए जाना जाता है, वहाँ से जुड़ी हुई बातें और लोगों की जो यहाँ पे सोच है वो हमने आप तक पहुँचाई। अब इनसे आप आकलन कर लें कि इंडियन कॉफ़ी हाउस में आने वाले लोग कितने शानदार और कितने जानकार होते हैं। कैमरे के पीछे मेराज खान है और मैं हूँ फरीदुल हसन। #भारत न्यूज़ प्रयागराज।